रसोई साफ करने को बोला, मैं तो इतनी बिखेर कर गई नहीं थी। खाना मैंने बनाया, बस भाभी ने तो खाया ही है, उसमें भी जानबूझ कर करके गई है। मुझे सब पता था कि मुझे घंटों लग जाए। भाभी, कैसे हो? अरे नहीं। दीदी, आप कैसे अचानक, बताया भी नहीं। आपको भैया ने बताया नहीं क्या? मैंने तो काफी फोन किए थे उनको। हाँ, उनके फोन आए हुए हैं, मैंने ही नहीं देखा था। आ जाओ। आ रही हूँ भाभी। ये भाभी तो बाहर रहकर बहुत फ्री हो गई। मम्मी पापा के साथ रहती जब थोड़ी तहजीब से तो रहती थी। ना मंगलसूत्र है, ना दुपट्टा है, और बड़ी दीदी हूँ मैं, कोई इज्जत भी नहीं है, ना नमस्ते ना कुछ और। ये बड़ी दीदी तो आटप की 20 दिन का रहने का बोल रही थी फोन पर, तो 20 दिन रह गई तो मेरा तो सारा मूड बदल देगी ये। मुझे तो गुस्सा भी बहुत आता है। अब वैसे तो मैं तो फ्री रह ही नहीं पाऊंगी, फिर घूमने और जाएंगे हम तो। अब क्या इनके सामने संस्कार दिखाने पड़े हैं। मैं तो नहीं डरती इनसे। एक काम कर लेती हूँ, काम में है ना झोंक देती हूँ, फिर अपने आप भाग जाएगी। 20 दिन रुकेगी, मेरे शौक कैसे पूरे होंगे फिर। मुझे देखकर मुंह भी टूट गया। मैंने तो काफी बार फोन किया था भैया को, भैया ही जिद करने लगे। मैं तो इन भाभी के पास कभी आती नहीं हूँ। अब वहां जा रहे थे मम्मी पापा के पास हम 2 दिन के लिए, तब भी आ जाती। आ गई मुंह उठाकर। अब इनको घुमाना पड़ेगा, यहाँ पर घूमने ही आई होगी। घूमने तो है ना, मैं दूंगी नहीं। आ गई भाभी। गेस्ट रूम तो बड़ा अच्छा है, मैंने तो मेरे कपड़े भी सेट कर लिए। अरे दीदी, वो मैं ये कह रही थी कि आज क्या है ना, काम वाली आएगी नहीं। उसने बोला है कि उसके कोई काम है। तो मैं तो क्या है ना, कल ही पार्लर होकर आई थी, तो ऐसे बर्तन और खाना मुझसे बनेगा नहीं। तो आप तो समझते ही हो ना, तो आप खाना बना लेते, फिर हम 2 ही तो लोग हैं, इतना तो खाना भी नहीं है। हाँ, तो आप बना लो और फिर किचन वगैरह देख लेना आप, ठीक है। मैं ना घूमने जाने वाली थी तो आप आ गए, तो तैयारियां करती हूँ मैं अपनी। ठीक है, फिर खाना ही बना लेती हूँ। क्या हुआ भाभी? अरे दीदी, वो क्या है ना कि 4 दिन बाद हमारी टिकट है, तो आपको 3 दिन ही होगा, फिर हम तो जाएंगे ना घूमने के लिए। तो आप 2-3 दिन में देख लो जो घूमना है आपको, फिर आप वहाँ मिल लेंगे ना मम्मी पापा के घर। यहाँ तो क्या। भाभी, मम्मी पापा के पास तो आप पिछले 1.5 साल से तो गए नहीं। इस बार आप घूमने जा रहे हो, फिर कब जाओगे आप? अब आपके भैया का प्लान है, देखो मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो क्या ही बताऊँ, वो कहते हैं मैं तो वही करती हूँ। भैया से मैं बात करूंगी। माँ बाप को भी थोड़ा संभालना चाहिए। चलो, खाना तो मैं बना लूंगी, आप अपनी नेल पेंट सही कर लो। अरे दीदी। अरे भाभी, खाना बन गया। 2 रोटी का आटा बचा था, वो फ्रिज में रख दिया। गाय की रोटी बना देंगे। अच्छा दीदी, आप तो बहुत ही अच्छे से काम संभाल लेते हो। अब क्या है ना, बाई तो रोज आती है, तब वो कपड़े भी धो लेती है। अब हम घूमने जाएंगे तो कपड़े ही नहीं है आपके भैया के पास। अब मैं तो क्या ही धोऊं। आप इतना तो कर ही सकते हो भाई के लिए। ऐसा क्या? खाना बाद में खाएंगे? हाँ, साथ में खाएंगे, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, बैग पैक करोगे आप? कोई नहीं, भैया के लिए इतना तो कर ही दूंगी। खाना साथ में खाएंगे, पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। हाँ, खाएंगे ना साथ में, क्यों नहीं खाएंगे। आप एक काम करो, पहले कपड़े धो दो, फिर उनको बैग में भी सेट कर देना प्रेस करके, ठीक है। अरे दीदी, कपड़े धोने लगे तो कपड़े ही धोओगे क्या? पूरा 1.5 घंटा हो गया, मैंने तो काफी इंतजार किया। भाभी, इस समय तो क्या, अब धोने में टाइम तो लगता है। ये व्हाइट शर्ट थे, इतने गंदे हो रखे थे, बुरश से रगड़ा। खा लिया मैंने तो खाना, पर आपका किचन में ना ढककर रख दिया, देख लेना, खा लेना आप। अच्छा, आपने खा भी लिया? मैंने कहा था ना आपको साथ में खाएंगे। हद करती हो दीदी, मैं क्या इंतजार करती, टाइम इतना लगा दिया आपने, मेरी कौन गलती है इसमें। आप खा लेना, कौन सा हम हमेशा साथ खाते हैं, तो पहली बार ही तो हुआ है ये। देखो, मैं बार बार नहीं कहूंगी, एक ही बार कह रही हूँ। मैंने तो है ना हाथों के मैनिक्योर वगैरह करवा रखा है, और देखो मैं तो बर्तन नहीं धोऊंगी, फिर मैं कभी धोती नहीं हूँ, तो मुझे वैसे भी आदत नहीं है, तो आप बर्तन धो लेना, ठीक है। किचन भी साफ कर देना, वो पोछा भी लगा देना। वो आई नहीं है आज, वरना दिक्कत ही नहीं होती कोई। ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर साफ कर दूंगी मैं। आए को मुझे आधी घंटा हुआ नहीं था, तब से मुझे काम करवाने को लग रही है। ये भाभी कुछ ज्यादा ही हो रही है। बड़ी ननद हो, इसका भी मान सम्मान नहीं दे रही मुझे कोई। मुझे भगाना चाहती है, मुझे सब समझ में आ रहा है। ये क्या तो मम्मी पापा की सेवा कर देगी। मम्मी को तो सब पता ही है, तभी उन्होंने मुझे मना किया था आने के लिए। ये भैया की इस बार तो बात मान ली, आगे से नहीं मानूंगी। काम से मैं नहीं डरती। मुझे तो यहाँ पर नौकरानी वाली फीलिंग आ रही है। भाभी के नाते तो कुछ बोल नहीं रही, काम ही काम करवाई जा रही है। रसोई साफ करने को बोला, मैं तो इतनी बिखेर कर गई नहीं थी। खाना मैंने बनाया, बस भाभी ने तो खाया ही है, उसमें भी जानबूझ कर करके गई है। मुझे सब पता था कि मुझे घंटों लग जाए। एक काम करती हूँ, इसमें तो मुझे लगता है पूरा दिन ही लगेगा।
पहले खाना खा लेती हूँ। ये लो, इसमें तो दही भी नहीं है, और कहीं रख दिया होगा, पूछ कर ही आती हूँ। ऐसे तो क्या ही खाऊंगी। अरे तू मेरी बहन है, वो मेरी ननद है, लगती क्या है वो मेरी। तू आ जाना आराम से, अभी तो मैं 3 दिन के लिए घूमने जा रही हूँ, फिर हम आ जाएंगे ना, उसके बाद में मैं तुझे बुला लूंगी, फिर है ना 7-8 दिन का टूर बनाएंगे अपन। अरे आज तक तो कभी आई नहीं। हाँ, 6 साल हो गए हमें बाहर रहते हुए। भैया ने बुला लिया, भैया ने बुला लिया, इन भाई बहन का कुछ ज्यादा ही हो रखा है। अरे मैं तो गाँव में नहीं जाती, कौन करे सेवा बूढ़े माँ बाप की। मुंह तो बना रही थी, मैं इधर उधर देखा था, पर मेरे आगे कौन टिक सकता है। इतना काम में जाऊंगा है ना, अभी 2 दिन में भाग जाएगी। भगाने के लिए करवा रही हूँ काम तो मैं, तुझसे क्या छुपाना है, तुझे तो पता ही है यार। 3 नंदे हैं, तीनों को बुलाऊंगी ऐसे बारी बारी से, मुझसे तो नहीं होता। अब है ना इतना काम में लगा रखा है मैं सुबह से, रसोई में तो जानबूझ के भी घेर के आ गई करेगी। और है ना अभी मैंने आगे के लिए काम सोच के रखा है, आने दे आती। मुझे तो पहले ही पता था, ये भैया के कारण ही आ गई। मैं तो देखती ही समझ जाती हूँ, कोई बच्ची थोड़ी ना हो। अरे तू समझती नहीं है, एक तो आज तो भाई वैसे नहीं आई। मैं 2-3 दिन है ना भाई को फोन करके मना कर दूंगी कि मत आना, हम तो बाहर पहले ही चले गए। खूब काम करेगी। अब 3 साड़ियाँ दिलवाऊंगी, कम से कम दिलवानी तो पड़ेगी ना। भाई दिलवाएगा, मैं तो क्या दिलवाऊंगी, उसके हिसाब का काम करवा लूंगी। अरे और नहीं तो क्या। भरी बैठी है, ननद भी बहन ही होती है माने तो, अपनी बहनों को ही संभालता है सब कुछ। ऐसी भाभी आ जाए ना तो माँ बाप का कुछ हो, ना नंदों का कुछ हो, अकेले में पड़ी रहती है। अब वहाँ तो एक बार आई थी, उनसे सहन नहीं। अब क्या पर्दा रखना, एक चुन्नी लो, फालतू मंगलसूत्र पहनूंगी। मंगलसूत्र तो फांसी बन जाता है मेरे गले में, मैं तो पहनती भी नहीं हूँ वैसे भी। अब ये आई है ना, इसको ऐसा भगाऊंगी ना मैं, अपनी 2 बहनों को जाकर अपनी पूरी राम कहानी सुनाएगी, और तीनों बहनें है ना कभी नहीं आएगी। सही में तू शर्त लगा ले, तुझे मैं एक जगह और घुमाऊंगी फिर। अरे लड़ाई में तेरी बहन का हाथ साफ है, लड़ाई का मुझे कोई वो नहीं है। लड़ेगी ना तो मैं लड़ भी लूंगी। मैं तो कल ही चली जाती हूँ यहाँ पर, क्या इससे अच्छा तो मम्मी के पास 2 दिन रह लूंगी।